बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अब से कुछ ही दिनों के बाद में नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी, यानी कि 20 अक्टूबर तक। उसके बाद तमाम ऐसे नेता हैं जो कि लगातार कोशिश करते नजर आएंगे कि कैसे ना कैसे जनता का दिल जीता जा सके। इन तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। प्रियंका गांधी कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। एक और महागठबंधन में दरार की स्थिति देखने को मिल रही है। जी हाँ, महागठबंधन में वीआईपी नेता मुकेश सहनी, जिन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार उनको 24 से 25 सीटें चाहिए। इस बार उनकी जो पार्टी है वो 24 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव साफ कह रहे हैं कि मैं 15 से एक भी सीटें ज्यादा नहीं दूंगा। अब ऐसे में खींचतान की स्थिति देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी पीछे हटने को तैयार नहीं है और तेजस्वी मान नहीं रहे। तेजस्वी ने साफ कह दिया है कि मैं इस बार 15 सीटों से ज्यादा दूंगा ही नहीं। अब इससे स्थिति साफ नजर आती है कि खींचतान सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है। आपको ये भी बता दें कि मुकेश सहनी ने जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। जब मीडिया ने सवाल किया कि आपके सहयोगियों को इससे परेशानी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं डिप्टी सीएम आखिर क्यों नहीं बन सकता। इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी भी ये मानती है कि मैं डिप्टी सीएम बनने लायक हूं, तो फिर इसमें तमाम जो नेतागण हैं उन्हें कैसी परेशानी हो सकती है। तो एक और तमाम खींचतान है सीट शेयरिंग को लेकर। दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई अता पता नहीं है। इससे पहले मुकेश सहनी लालू यादव के पास पहुंचे थे। जब उन्होंने ये जिक्र किया था कि मेरी पार्टी को इस बार ज्यादा सीटें चाहिए, तो लालू यादव ने साफ कह दिया कि आप राहुल गांधी के पास जाइए, कांग्रेस के पास जाइए, वो ये तय करेंगे। लेकिन तब भी इसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ और अब पेच वहीं फंसा हुआ है कि सीट शेयरिंग को लेकर किसे कितनी सीट मिलेगी और किसे कितनी नहीं। आपको बता दें कि 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, इस दौरान भी कुछ यही स्थिति नजर आई थी महागठबंधन में, जहां पर वीआईपी के मुकेश सहनी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जब बात नहीं बनी तो वो एनडीए में चले गए। एनडीए में 11 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें से 4 सीटें वो जीते, जिनमें 3 जो उनके विधायक थे वो बीजेपी में चले गए और एक विधायक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो वापस से महागठबंधन में आ गए। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि ठीक वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो क्या इस बार भी मुकेश सहनी अगर 24 सीटें नहीं मिली, 25 सीटें नहीं मिली, तो क्या वो वापस से एनडीए में जाएंगे? यही कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी इन सब परिस्थितियों को संभालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के मैदान से गायब नजर आ रहे हैं। आखिर कहां गए राहुल गांधी? तो मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी कोलंबिया में थे। जी हाँ, हमेशा यही होता है कि जब चुनाव होते हैं तो थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाते हैं राहुल गांधी और उसके बाद में फिर से विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, विदेश टूर करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर आते हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, वोटों में कुछ ना कुछ घपला हुआ है या ईवीएम में कोई परेशानी है, इसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं, नहीं तो हम तो चुनाव जीतने वाले थे। अब ऐसे में अगर बिहार में भी यही हुआ तो क्या राहुल गांधी वही रटी रटाई बात करते नजर आएंगे? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें राहुल गांधी की, तो 17 अगस्त को राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली, जिसके तहत उन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरे बिहार में की। कई लोगों का समर्थन मिला, यहां तक कि महागठबंधन के कई दिग्गज नेता उनके साथ में खड़े हुए, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी एक बड़ी मजबूती के साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाने लगी। 15 दिन तक वो बिहार में रहते हैं, यात्रा करते हैं और जैसी यात्रा खत्म, उसके बाद राहुल गांधी गायब। कहां? नहीं पता। प्रियंका गांधी गायब। कहां? नहीं पता। तो 15 दिन तक आम जनता से आप ये कहते हैं कि वोटों की यहां पर चोरी हो रही है, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हैं और जब ये यात्रा खत्म हो जाती है और मीडिया में एक एक प्रोसेस दौड़ती है, एक कहानी दौड़ती है
कि राहुल गांधी इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन इसी दौरान वो गायब हो जाते हैं। मुझे मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद आता है इन सब के बीच में। दरअसल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और कांग्रेस के कोई भी ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने ज्यादा जनसभाएं या फिर रैलियां नहीं की। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। उसके बाद में लोकसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 28 सीटें हमेशा बीजेपी जीतती थी और एक सीट से चूक जाती थी। वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और ये कहा जाता है कमलनाथ मतलब छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ। लेकिन बीजेपी पूरी ताकत झोंक देती है और ये कहती है, दावा करती है कि इस बार बीजेपी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से जीतने वाली है, जिसके बाद में छिंदवाड़ा में पूरे दिग्गज नेता जुट जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। कई ऐसे दिग्गज नेता है, बड़े नेता है जो कि छिंदवाड़ा में चुनावी सभाएं करते हैं, रैली करते हैं और परिणाम हम सभी के सामने। बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है और जो गढ़ कही जाती थी छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस की, कमलनाथ की, वहां से कमलनाथ और कांग्रेस साफ और बीजेपी काबिज हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जब एक नेता अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है, धरातल पर उतरता है, तो जनता उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है और कुछ यही हुआ बीजेपी के साथ भी, जहां मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें आज बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। आखिर क्यों? क्योंकि रणनीति की कमी थी। कई दिग्गज नेता थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे कई दिग्गज नेता जो कि चुनावी मैदान में ठीक से उतरे ही नहीं। वो सभाएं नहीं की जो कि बीजेपी ने की थी। बीजेपी के गृह मंत्री, अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की और उसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी के जो कि चुनावी मैदान में उतरे और इसका फल मिला बीजेपी को जीत के रूप में, प्रचंड जीत के रूप में। लेकिन यहीं पर बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में काम कर रही है। चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो, सभी को सीटें बांट दी गई है और अब तमाम जो पार्टी के नेता हैं एनडीए के, वो अब अपने प्रत्याशी उतारने भी शुरू कर चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में अब भी खींचतान जारी है। ऐसे में अगर हार हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं, एनडीए के पक्ष में आते हैं, तो फिर कांग्रेस क्या वही रटा रटाया बात कहती हुई नजर आएगी कि हम इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि ईवीएम में कोई परेशानी थी, ईवीएम में इन्होंने कुछ घपला किया था। यही कमियां निकालते नजर आएंगे क्योंकि साफ है अगर एक दिग्गज नेता, बड़ा नेता धरातल पर उतरता है, आम जनता से बातचीत करता है, तो जनता उसे रिस्पांस देती है, पॉजिटिव रिस्पांस आता है जनता की ओर से और वो पॉजिटिव रिस्पांस रिस्पांस होता है जीत का। बीजेपी ने इस बार, एनडीए ने इस बार अपनी स्ट्रेटेजी साफ रखी है कि 84, माफ कीजिएगा, 78 की उम्र से ज्यादा के जो नेतागण हैं उन्हें इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। बिहार में युवा चेहरा ही होगा, मतलब जो युवा चेहरा है उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्लियर नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कुछ अता पता ही नहीं है क्योंकि राहुल गांधी कोलंबिया में व्यस्त हैं, वो विदेश टूर में व्यस्त हैं और प्रियंका गांधी का भी नहीं अता पता कि कहां पर है प्रियंका गांधी। अब ऐसे में अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में चाहे हम चिराग पासवान की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या प्रशांत किशोर की बात करें, ये तमाम वो युवा चेहरे हैं जो कि लगातार बिहार की रणभूमि में बने हुए हैं, अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार की जो जनता है उनसे कनेक्टिविटी बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस की ओर से कौन चेहरा है, किसी को नहीं पता क्योंकि राहुल गांधी गायब है बिहार की रणभूमि से। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि एनडीए में ये डिसाइड हो चुका है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ही इस बार सीएम बन सकते हैं अगर एनडीए जीतती है तो कहीं ना कहीं गाये बगाए ये बात चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा, इसकी भी बात अब तक क्लियर नहीं हो पाई है।
एक और तेजस्वी यादव की बात कही जा रही है और आरजेडी की ओर से कही जा रही है कि मुख्यमंत्री का फेस तो तेजस्वी यादव है। जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है तो कांग्रेस इस पर चुप्पी साध लेती है, यानी कि कांग्रेस इस पर कुछ नहीं कहती कि कौन सीएम फेस होगा, किसके बल पर चुनाव लड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं। इससे एक स्थिति स्पष्ट होती है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दरार नजर आ रही है और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव से गायब नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा कौन मुख्य चेहरा होगा कांग्रेस की ओर से, वो भी नहीं पता। अब ऐसे में अगर महागठबंधन की अगर हार होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर जीत होती है तो फिर इसका क्रेडिट किसे दिया जाएगा? इसका इंतजार हम सभी को होगा। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ